कल जो हम लोग काम किए थे 7 तक कर लिए थे, नहीं? ये आपको पता है अपीयर्ड है और ये क्वालिफाइड है ना? बोल रहा है कि निम्न में से किस समूह में सफल छात्रों का प्रतिशत उपस्थित छात्रों की तुलना में न्यूनतम है। यानी सफल छात्र ऊपर रहेगा और उपस्थित छात्र नीचे, और अधिकतम पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है, मिनिमम। तो जैसा कि हम लोग करेंगे, सफल को ऊपर उपस्थित को नीचे, न्यूनतम पूछ रहा है यानी अंश छोटा होना चाहिए। तो ए 25/20 कैंसिल नहीं, बी 20/15 कैंसिल, सी 20/25 हो सकता है, सी 20/25, सी 20/25 यानी 4/5, सी 4/5। डी की बात करेंगे तो 12/10 कैंसिल, ई 10/12 हो सकता है यानी 5/6, और एफ 13/18 हो सकता है, 13/18। अब न्यूनतम निकालना है तो ये 24, ये 25, ये तो गया, ये 72 और ये 65, ये भी गया। यानी हमारा आंसर क्या होगा? एफ। ये एफ हमारा आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन? बोला निम्न में से किस समूह में उपस्थित और सफल छात्रों का अंतर न्यूनतम है। मामला अटक गया। बोल रहा है निम्न में से किस समूह में उपस्थित और सफल छात्रों का अंतर न्यूनतम है, डिफरेंस मिनिमम है। मतलब उपस्थित निकालना है, अपीयर्ड और क्वालिफाइड का डिफरेंस। तो डिफरेंस बोल रहा है, कंपैरिजन नहीं है, रियल है, और वो अभी भी है मैक्सिमम और मिनिमम ही, लेकिन अभी रियल में बोल रहा है कौन मैक्सिमम और कौन मिनिमम। तब तो इसके लिए हम लोग रेशियो निकाले थे 950 4500 और 930 2700, है ना? रियल 9 होगा, लेकिन हम जानते हैं यूनिट को रियल बनाने के लिए 9 से गुना करेंगे, तो यूनिट में जो छोटा वो रियल में भी छोटा, यानी यहां 9 की आवश्यकता। जो यूनिट में छोटा वो रियल में भी छोटा। यानी एक चीज करें तो ए नन ऑफ दीज भी है, नन ऑफ दीज भी है, नहीं डी एफ ई है, नन ऑफ दीज भी है। मान लीजिए आप डी चेक किए नहीं आया, एफ चेक किए नहीं आया, ई चेक किए नहीं आया, आप नन ऑफ दीज मार दीजिएगा। बोलिए यस और नो। अगर ऐसा हुआ कि आप डी एफ और ई चेक किए और एफ में सबसे कम आया, तब तो एफ मार दीजिएगा। बोलिए हाँ या ना। एफ में डी एफ और ई चेक किए, एफ में सबसे कम आया, तब क्या कीजिएगा? एफ मार दीजिएगा। सी तो आप चेक नहीं किए, हो सकता है ये भी तो हो सकता है सी में सबसे कम हो। अगर सी में सबसे कम होगा तब आंसर क्या जाएगा? लेकिन आप तो मार दिए एफ, गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी आपको सब चेक करना। अब ध्यान दीजिएगा, एक अपीयर्ड और ये क्वालिफाइड और ये डिफरेंस, ठीक है? ए में अपीयर की बात करें तो 20/25 100, क्वालिफाइड की बात करें तो 25 75, तो डिफरेंस कितना? 25। बी की बात करें तो 15/25 75 और 20 60, डिफरेंस 15। सी की बात करें 25/25 125 और उधर 20 60, डिफरेंस 65। डी की बात करें 10/25 50 और 12 36, डिफरेंस। ई की बात करें तो 12/25 60 और उधर
10 तिया 30, डिफरेंस 30। एफ की बात करें 18 पच्चे, उधर 13 तिया 39, डिफरेंस 51 होगा। सबसे ज्यादा सबसे न्यूनतम कौन है? डिफरेंस न्यूनतम है डी में। कोई कंफ्यूजन? अरे ऐसा का है? दस नंबर में बोला अंतर अधिकतम है, तो पिछले क्वेश्चन से ही काम हो जाएगा। यहां पर न्यूनतम डिफरेंस, अधिकतम कितना है? 65, यानी किस में? सी में अधिकतम अंतर। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़िए। बोला समूह एफ के उपस्थित एवं समूह सी के सफल छात्रों के बीच क्या अनुपात है? सिंगल की डबल, डबल। कंपैरिजन की रियल, तो रियल का हमें कोई मतलब, 9 पच्चे 45। बोला एफ के उपस्थित 18 गुने 5 और सी से सफल 20 गुने 30 तिया 90, 30 दूनी 60, 3 अनुपात खत्म। बोल रहा है ये टोटल स्टूडेंट 1200 है, 800 गर्ल्स है, 400, तो ये टोटल स्टूडेंट 1200, ये टोटल स्टूडेंट 1200। अब बोला सेकेंड में लड़कियों का प्रतिशत है, यानी ये लड़कियां हैं कितनी? 800। ये 800 में डिस्ट्रीब्यूट, 800 को पाई चार्ट कैसे डाटा को बताता है? कंपैरिजन, कंपैरिजन पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। चार्ट वन है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? टोटल 1200 का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों है, इसमें भी बॉयज गर्ल दोनों, इसमें भी बॉयज गर्ल दोनों। ये 1200 1200 का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है 800 गर्ल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा। 1200 है और ये 800 है, तो 400 तिया 1200, 400 दूनी 400 से काटे हैं, तो रियल में क्या जाएगा? 4, यानी सब में ये जाएगा 3 अनुपात 2 और ये 4, ये 3 अनुपात 2, ये 4, ये 3 अनुपात 2, ये 4, ये 3 अनुपात 2, ये 4। आइए, बोल रहा है डी में लड़कों का लड़कियों से क्या अनुपात है, यानी डी में लड़का और लड़की का अनुपात। तो ये तो टोटल है, टोटल में से लड़की घटा देंगे तो लड़का, तो अनुपात पूछ रहा है, यानी यूनिट में काम चल जाएगा। तो डी की बात करें तो डी में हम लोग टोटल बता सकते हैं। 35 चौक 140, 35 तिया 105, 105। और गर्ल्स हमें पता है डी में 20, 30 दूनी 60, तो बॉयज निकल जाएगा कितना होगा? आपसे पूछ रहा है बॉयज इज टू गर्ल 45 अनुपात 60, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 3:4। ठीक है। बोल रहा है किन दो विषयों में लड़कों की संख्या समान है? बोल रहा है लड़कों की संख्या समान, तो लड़का का संख्या समान, तो लड़का निकालना पड़ेगा। आते हैं ए में। अच्छा, इसको ऑप्शन से जाना ज्यादा बढ़िया। बोला है किसमें लड़कों की संख्या समान है? अगर इसमें समान हो गया तो नाना, तो ई और एफ में अगर समान हो गया तो टिक मारेंगे,
अगर समान नहीं हुआ तो गलत। ये सुनिए, किन दो विषयों में लड़कों की संख्या समान है? अगर इसमें समान पूछ क्या रहा है, समान है, नन ऑफ दिस दिया भी है तो भी निकालने का जरूरत नहीं है सबका। क्यों? अगर या तो दिए गए में समान होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो कट होगा, समान होगा तो टिक होगा। तो जब समान हो गया, नन ऑफ दिस का मतलब क्या, इनमें से किसी में समान नहीं है। अगर इसमें समान हो गया तब तो नन ऑफ दिस नहीं जाएगा, तो इसलिए यहां सब बनाने का जरूरत। पहला बोल रहा है ई और एफ, तो हम पहले ई और एफ को ही लेते हैं। ई में लड़का की बात करें तो ई में टोटल है, मिट गया, तो ई में कितना जा रहा है, 12 तिया 36, और गर्ल्स कितनी है, 14 दूनी 28, तो बॉयज कितना होगा 8। ई और एफ बोल रहा है, एफ की बात कीजिए, टोटल कितना, 13 तिया 39 और 14 दूनी 28, तो अंतर 11। क्या समान है? पहला गलत हो गया। ए एंड डी, ए की बात कीजिए, ए में 20 तिया 60 0। अगर डी का निकालते हैं हम लोग तो 35 तिया 105, 30 दूनी 60, गया काम से। क्या? ये भी गया। सी एंड एफ, एफ तो निकला हुआ है, सी निकालते हैं। सी 5 तिया 15 और इधर से 2 दूनी 4, अंतर 11, सही है। सी एंड एफ सही है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हाँ निकालना पड़ा, लेकिन डाटा चूंकि आसान है निकाला जा सकता है। बोला ई में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना % अधिक है? ई में लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से कितना, कंपैरिजन, डबल चार्ट का गेम है। तो ई में हम लोग निकाल चुके हैं, ई में टोटल बॉय और गर्ल, पीछे देखिए 36 28 8, 36 28 8 है ना, तो ये 4 7 8, अच्छा क्या हुआ, कभी गर्ल बॉय ही हो गया। बोला कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना % अधिक, कितना अधिक है, किससे, इनटू किस विषय में लड़कों की संख्या न्यूनतम है, दिखा था हम लोग को पीछे, एक में 0, एक में 0 दिखा था, ए में लड़कों की संख्या न्यूनतम है, 0 है। विषय सी में लड़कियों की संख्या कितनी है, निकाल चुके हैं। विषय सी में लड़कियों की संख्या 4 यूनिट है ना, हाँ एकदम सही, 4 यूनिट है। और इसको रियल बनाने के लिए इंटू 4 करेंगे ना बेवकूफ, एकदम सही है। यूनिट में ना वो निकाले थे हम लोग, उसको रियल थोड़े ही निकाले थे। अभी समझ में आया गलती, जोश जोश में ये अक्सर लोग गलती मार देते हैं। अच्छा ये उसके बाद वाले का, इसमें सिर्फ टिक कर देना, टिक तो क्या हुआ है, इसमें 4 यूनिट बोलेंगे और 4 यूनिट को क्या बोलेंगे, 4 × 4 = 60। टिक मार दें, लीजिए मार दिया। देखिए मामला गड़बड़ है, बोल रहा है तो हाँ सम्मान देने वाला, ये बात ये एकदम लागू है। हाँ क्वेश्चन, सब बॉल को थोड़ी बाउंड्री के बाहर फेंका जाता है।
कभी सिंगल है, कभी एकदम चुपचाप छोड़ दीजिए। हाँ बस। हाँ सब बॉल को नहीं कि लोचा है। देखिए है क्या, हुआ क्या है, क्वेश्चन लिख रहा है क्या, साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या का अनुशासनवार ब्यौरा और एक संगठन द्वारा चुने गए उम्मीदवारों की संख्या का अनुशासनवार ब्यौरा। मतलब कोई संगठन है, उसमें अलग अलग सेक्शन है, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर। 25,780 लोग एपियर हुए, 25,780 लोग, उसमें से 7390 लोग पास हुए। जो एपियर हुए हैं वो किस किस कोर्स के लिए एपियर हुए हैं, यानी ये 25 पाई चार्ट कैसे डाटा को बताता है, ये 25,780 का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और यहाँ पर 7390 का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मामला आपको दिख रहा है खराब लग रहा है। 25,780 और 7390 का रेशियो निकालने जाइए, 0 0 कटेगा तो भी अपने औकात बनाए हुए है। 2578 अनुपात 739 करिए गुना। अब देखिएगा, आपको बता दें, आपको डाटा देखते ही समझ में आ गया कि सेक्शन वाइज अगर सारा सेक्शन पर काम करा तो हम तो नहीं बनाएंगे, हम छोड़ के भाग जाएंगे। हम बना सकते हैं लेकिन हम बनाएंगे नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सब क्वेश्चन छोड़ देंगे। 5 क्वेश्चन में हो सकता है 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो बनने वाला होगा। मान लीजिए सिंगल पाई चार्ट का क्वेश्चन हुआ तो इसका वैल्यू पूछा तो 25,780 का 18%, इतना तो कर ही सकते हैं। इसका पूछा तो बता सकते हैं। कोई एक सेक्शन का रेशियो पूछा तो भी बता सकते हैं। हाँ, दोनों मिला के हर सेक्शन पे काम करना पड़ा तो बर्बादी हो जाएंगे बनाएंगे तो बोला अन्य अनुशासन से साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवार और इंजीनियरिंग अनुशासन से चुने गए उम्मीदवारों के संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। लिखा है निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित। ये चीज आज आपको सिखा दे, ये आपको फंसा देगा, ये आपको फंसा देगा। मान लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको बता दें। हम बोलेंगे क्या 2.7 अनुपात 2.7 अनुपात 3.9 बोलेंगे। सीधा अगर बोलेंगे इसका रेशियो बताएं तो इसका रेशियो बताने के लिए दशमलव हट जाएगा तो 27 अनुपात 39, 3 नमा 27, 9 अनुपात 13। बोलेंगे इसका, बोलेंगे राम का वजन, इतना राम का वजन थोड़ा ही है, राम 2.7 kg और ये 3.9 kg खाता है। वजन का अंदाजा लगा लीजिए। राम 2.7 kg का और ये 3.9 kg। बोले इनका वजन का अनुपात बताएं तो आप जानते हैं दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 27 अनुपात 39, 3 नमा 27, 13। अगर बोलेगा राम और मोहन के वजन, ये मान लीजिए राम है और मोहन है, सीधा क्वेश्चन में सीधा लाइन बोले राम और मोहन के वजन का अनुपात बताएं तो आंसर होगा 9 अनुपात 13। लेकिन अगर बोल देगा निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित, तब राम और मोहन का रेशियो बोलेगा तो ये 2.7 है, इसका निकटतम पूर्णांक कितना 3, इसका निकटतम पूर्णांक कितना, तो आंसर क्या आ जाएगा 3:4।
दोनों में अंतर समझ में आया? एक ही क्वेश्चन का जवाब दो हुआ। अगर सीधा रेशियो बोलता तो 9:13 जाता, जबकि निकटतम पूर्णांक में पूर्णांक बोला तो 3:4। अब अंतर समझ में आ गया? तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए आप बोल रहा है क्वेश्चन क्या, अन्य अनुशासन से साक्षात्कार में भाग लेने वाले, तो इसका 12%, 25,780 का अनुपात, और इंजीनियरिंग अनुशासन में चुने गए उम्मीदवार, इंजीनियरिंग में चुने गए 7390 का 11%। यहां गलती क्या हो जाता है, परसेंट कट कर दिए, 0 कट कर दिया, बर्बाद हो गया। क्योंकि बोला है निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित, मतलब इसका वैल्यू निकालिए निकटतम पूर्णांक में, और इसका भी निकालिए निकटतम पूर्णांक में, और तब रेशियो निकालिए। तब इसको आप कीजिएगा, इसका 12% निकालिएगा तो 12/100 होगा। तो ये 0, 12×8 = 96 का 0, 12×8 = 96 का 6 कैरी 9, 12×7 = 84 और 9, 12×5 = 6, 12×24 = यहाँ आएगा दशमलव। बोलिए, दशमलव के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, आप जानते हैं। कोई कंफ्यूजन? अनुपात, ये 0 हटा ही देते हैं। 11×9 = 99, 11×3 = 33, 42 होगा। अब इसको ये न पॉइंट उड़ा दीजिएगा, बर्बाद हो जाइएगा। इसका निकटतम पूर्णांक बताइए, तो 0.6 है तो 394। इसका निकटतम पूर्णांक 813, 3094। अब समझ में आया? देखिए, ये हुआ कंसेप्ट। डीआई में जो आपको बीच बीच में कंसेप्ट मिल रहा है वही काम का चीज है, बाद बाकी कैलकुलेशन आप ही का औकात चेक करेगा। कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, जितना कैलकुलेशन कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? अब ये आपको समझ में आया, सीधा रेशियो का मतलब क्या हुआ और निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित का मतलब क्या हुआ। क्या? हाँ, क्या बेहतरीन सवाल किए हैं। 12.5 का निकटतम पूर्णांक क्या मानिएगा? नहीं, अगर आपको दोनों ऑप्शन में है, 13 ले रहे हैं तो भी है और 12 ले रहे हैं तो क्या? क्या 12.5 को 12 मानिएगा कि 13? क्या? क्या 12.5 को 12 मानिएगा कि 13? ट्वेल्व 12.5 को 12 मानिएगा कि 13? सुने मेरी बात को, कभी भी अगर निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित बोलता है, अगर 12.5 है और पूर्णांक करना है तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हुआ। निकटतम पूर्णांक 12.5 का 12 भी हुआ और 13 भी हुआ, तो बेस्ट आंसर क्या होगा? आइदर 12 और 13, बेस्ट आंसर। अब दोनों बेस्ट आंसर 12.5
12.5 के लिए 12 भी हुआ, 13 भी हुआ। यानी क्वेश्चन सेट करने वाला तो ये बात को समझेगा कि हम यहाँ ये पचरा में कि 12.5 दिया हुआ है, तो दोनों बराबर की दूरी में, बात समझिएगा, यानी 12 भी और 13 भी, तो निकट, दोनों बराबर निकट हुआ। ठीक है, दोनों बराबर निकट हुआ। यानी एग्जैक्ट बात करें तो 12 भी होगा और 13 भी होगा। लेकिन दोनों अगर ऑप्शन में दे दिया 12 भी और 13 भी नहीं, और हम जो भी बात बताते हैं वो लॉजिक के साथ बताते हैं। बहुत जगह किताब में कहीं 13 दिया रहेगा, कहीं 12 दिया रहेगा, कोई लॉजिक ही उनको नहीं पता होता। हम आपको बताना चाहते हैं, आप खुद समझ जाइएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कितना लड़का का नाम बताए हम? कितना लड़का का नाम बताए? एक का नाम अमर मोहन आकाश का स्पीकर ऑफ हो गया। तो अब हम बोलेंगे कि कितना लड़का का नाम आप सुने, तो आप यही ना बोलिएगा सर 3 का सुने हैं, एक तो आधा ही अटक गया आपका। यानी कंप्लीट कितना का किए? अभी 3 का कंप्लीट किए। जब आप ये क्या बोलिएगा कि 4 लड़का का आप नाम बोले हैं, आप क्या बोलिएगा? 3 का तो बोले, एक का में अटक गए आप, अब चौथा क्या है नहीं पता, कि आप बोलिए कि 4 का नाम हो गया सर, 3 बोले। यानी जब बात आ जाए इस मुद्दे पर, लेकिन आप भी जान रहे चौथा बोला जा रहा था, बात आ जाए इस मुद्दे पर कि 3 की 4, तो चौथा कंप्लीट नहीं हुआ है, तीसरा तो कंप्लीट है ना, चौथा अभी अधूरा है। तो अगर बात हो जाए कि 3 को चूज करे कि 4 को चूज करे, तो जो अधूरा है उसको चूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, 12.5 साल के हैं आप, सुनिएगा, और बेस्ट एग्जांपल, आप 12.5 साल के हैं, आपसे कोई पूछेगा कितना साल उम्र हुआ है, तो आपको मौका दिया गया 12.5 बोलने का, तो बोलेगा 12.5। आपको सीधा बोला गया, क्या बोले ये लोग, तो बात मौका दिया गया कि एकदम एग्जैक्ट बोले तो ठीक है, बोला गया कि 12.5 साल के आप हैं, आपसे पूछा गया आपका उम्र कितना, बोला इंटीग्रल वैल्यू बोलिए, कौन 13 बोलिएगा? क्या बोलिएगा? 12, यस और नो? कि बोलिएगा कि 13 के हो गए हैं? कितने साल के हुए हैं आप? 12 के। हाँ, तो अब 12 के, यानी जब बात हो जाए, वैसा सिचुएशन हो जाए कि बीच सेंटर में आप खड़े हैं और आपको चूज करना है, तो आपको लोएस्ट वैल्यू चूज किया जाता है, लोअर वैल्यू चूज किया जाता है, अपर वैल्यू नहीं चूज किया जाता। ठीक है, समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं? हम पहले भी बोले हैं कि हमको छेड़िएगा तो बहुत कुछ निकलेगा। बोले प्रबंधन और अन्य अनुशासन से साक्षात्कार में
भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या इंजीनियरिंग से साक्षात्कार में भाग लेने वाले का कितना प्रतिशत है। ये देखिए ना, अभी तक हम बोले डाटा देख के छोड़ के भागने वाला नहीं होता है। डाटा तो शुरुआत में देखे तो रहा कि अरे यार भागो इतना इतना, लेकिन पहला क्वेश्चन हम लोग बड़ा इजी बनाए। अभी दूसरा में आ रहे हैं तो बोला प्रबंधन और अन्य अनुशासन से भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, इंजीनियरिंग से भाग लेने वाले की कुल संख्या का कितना प्रतिशत। सिर्फ एपियर्ड का पूछा है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तब तो सिंगल पाई चार्ट, और उसमें भी कंपैरिजन, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो बस चार्ट से मतलब है। तो क्वेश्चन आसान हुआ कि भारी, जबकि डाटा देख के तो डर लगा था। यानी दूसरा क्वेश्चन भी उतना ही इजी है। बोल रहा है प्रबंधन और अन्य प्रबंधन मैनेजमेंट में 12, नहीं जो क्लीन नहीं है बाबू इसको लगा देना। प्रबंधन और अन्य अनुशासन से भाग ले, मैनेजमेंट किधर है 12, अदर कितना 12, 24 ऊपर, और इंजीनियरिंग में कितना है 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3/2 बराबर 150%। बोला जाए पहला दूसरा दोनों आसान। बोला कृषि अनुशासन से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या और इंजीनियरिंग अनुशासन से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या के बीच लगभग कितना अंतर है। सिंगल पाई चार्ट आसान। देखिए ना, क्वेश्चन सेट करने वाले को भी पता रहता कि हम क्या डाटा दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या, इसी में 1 दे देगा फंसाने वाला, 5 में 4 दे देगा, ठीक ठीक, 1 देगा फंसाने वाला। बस आपका नॉलेज टेस्ट करके लड़का के पास दिमाग है कि नहीं, लड़का योग्य है कि नहीं। पागल घर देख ही नहीं हो रहा, योग मतलब हाँ नौकरी बोल देगा कि योग्य वर नहीं है। हाँ चल चार्ट 2 से है, आप योग्य हैं। कृषि अनुशासन और इंजीनियरिंग में चुने गए के बीच अंतर, तो एग्रीकल्चर में 7 और इंजीनियरिंग में कितना है 11, अंतर 4%, यानी 73 90 का 4%। यस और नो, गुना कर देते हैं, ये 0 4 9 36, 4 तिया 12 3 15, 1 29, यही ना। यहाँ 295.6 को लगभग कितना बोलेंगे 296। अभी तक 3 क्वेश्चन तीनों आसान था, जबकि डाटा बोला था भागो, तो डाटा देख के नहीं भागना है, क्वेश्चन देख के भागना है। किस अनुशासन में चुने गए उम्मीदवारों की संख्या और साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बीच अधिकतम अंतर था। रेस्पेक्ट दीजिए क्वेश्चन को भाई, कैसे अंतर निकाले, पागल हो जाएंगे। 25,780 का 18%,
73 90 का 16%, फिर घटाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हाँ, इसी में क्लास खत्म हो जाएगा। हम देखिए, तौसीफ को बता दीजिए सर। तौसीफ आप ही बताइए, हमसे तो ना बनेगा। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, करेक्ट सलोनी, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, आपके समय को क्या। बोला वाणिज्य और कृषि अनुशासन से मिलकर चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, उड़ाइए, बाउंड्री के बाहर कीजिए। वाणिज्य और कृषि अनुशासन से मिलकर चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या लगभग कितनी। तो कॉमर्स और एग्रीकल्चर के चुने गए, तो कॉमर्स में 16 और 7 23, 7390 का 23%, कितना आ रहा निकलिए बताइए तो। 17, अप्रोक्स 1700, अप्रोक्स। जेनिज बोल रही है ना कि इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करे तब, तो जेनिज यहाँ मामला अटक जाएगा, यहाँ नन ऑफ दीज भी है। अब बोला है क्या कि किसमें न्यूनतम है, कोई जरूरी नहीं है अधिकतम है, कोई जरूरी नहीं है इन्हीं चारों में अधिकतम हो, किसी पांचवा में भी अधिकतम हो। और चार में भी चेक करने पर बहुत समय लग जाएगा, लेकिन चार में भी चेक नहीं कर सकते ऑप्शन से, आपको सारा चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंतिम में नन ऑफ दीज है। यहाँ वहां नन ऑफ दीज में हो सकता था काम, वहां पर समान बोल रहा था, यहाँ अधिकतम या न्यूनतम का बात बोल रहा। देखिए, ये 3800 स्टूडेंट है, और कॉमर्स में वही डबल पाई चार्ट है। ये 19 अनुपात किससे आप काटे हैं, 200 से, तो रियल में क्या जाएगा 2। यहाँ आपके मन में आएगा कि सर आप टाइप जो अलग कर दिए यहाँ से, इसका लॉजिक क्या है। यहाँ भी तो सेम क्वेश्चन है जैसे टाइप 5 में था। देखिए नहीं, यहाँ भी इसमें और उसमें क्या अंतर है, सुनिएगा। अंतर बस इतना है कि ये चार्ट इसमें निहित है, इसी में से निकाल के गया। ये 7390 इस 25,780 में है, इसको बोल सकते हैं 7390 प्लस फेल बराबर 25,780, या सुन नो, यानी ये पूरा 7390 इसमें भी है, इसी में से ये केवल पास है, ये पास प्लस फेल दोनों है सब में। पिछला जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, अपीयर्ड, क्वालिफाइड या लड़का, टोटल लड़की, तो टोटल में लड़की भी है, तो उसी में से निकाला गया है। जबकि ये दोनों इंडिपेंडेंट डाटा है। अब जो आ रहा है ये अलग अलग है। ये कॉमर्स वाला क्या इसमें से निकाले हैं, ये आर्ट्स अलग। क्लियर। हम लोग रेशियो क्या निकाले हैं, 19 21 2, 19 21 2, 19 21 2, 19 21। बोल रहा है
संस्थान ई में पढ़ने वाले कला संकाय के विद्यार्थियों एवं संस्थान डी में पढ़ने वाले वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के बीच क्या अनुपात है? डबल पाई चार्ट कंपैरिजन है। ई में आर्ट, आर्ट में ई आइए 19 गुना 14, गुना मत करने लगिएगा, अनुपात। वाणिज्य में डी 14 गुने 21, फायदा समझ में आया? 14। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला ए और जी को मिलाकर कला संकाय में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ए और जी मिलाकर कला, सिंगल पाई चार्ट, आर्ट्स बोला है ना। ए में कितना? 15, जी में 15 12, 27 गुना 19 गुना 2। नन ऑफ दीज नहीं रहता तब तो सीधा मार दे, 7 नंबर 13 से 3 दूनी 6, 1026 मार देते अगर नन ऑफ दीज नहीं रहता तो। लेकिन अभी गुना करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है? कितना आ रहा है? ठीक है क्या? बी और डी को मिलाकर दोनों संकाय में कुल कितने छात्र पढ़ते हैं? मतलब बी और डी इसका भी, बी और डी इसका भी, दोनों का। तो इसमें बी और डी मिलाकर जा रहा है 8 21 8 29, 29 गुना 19, बाद में गुना कर देंगे, तो लास्ट में कर देंगे। इसमें बी और डी मिलाकर कितना जा रहा है? 17 और 4 21 10 31, 31 गुना 21 इंटू कोई कंफ्यूजन? संस्थान बी में कला एवं वाणिज्य दोनों संस्थानों को मिलाकर कुल कितने छात्र हैं? दोनों मिला के बी का पूछ रहा है। तो इसमें 8 गुना 19, उसमें 17 गुना 21 इंटू कितना जाएगा? कितना आ रहा है? 1000, ठीक है। ई के कला एवं वाणिज्य के छात्रों के बीच क्या अनुपात है? कंपैरिजन है ना। 14 गुने 19 अनुपात, 17 गुना 19 दूनी 38, राज्य एक्स में वर्ष 2001 एवं वर्ष 2002 में विभिन्न संख्या में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, मतलब 2001 में 35,000 स्टूडेंट थे किसी कॉलेज में और 2002 में 40। तो ये अलग विद्यार्थी होंगे ना, और ये अलग विद्यार्थी होंगे, इसमें ये थोड़े ही शामिल है। ये 2001 का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये 2000। अभी डाटा अच्छा देखने में लग रहा है, देखिए 5 से कट जाएगा, 5 सत्य होगा ना। आप काटे हैं 5 पर 3 जीरो से, तो 2 जीरो तो हट जाएगा, तो रियल में कितना जाएगा? 50। यस और नो? यानी जाएगा ये 7:8 और ये 50,
7:8 और ये 50, 7:8 और ये 50, 7:8 और ये 50। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। बोला है किस संकाय में 2002 में 2001 के तुलना में विद्यार्थियों की संख्या में कमी हुई। मुश्किल है, वैसे डाटा थोड़ा कमजोर है तो बनाया जा सकता है। कमी बोल रहा है तो 1284 और इधर तो ये तो खत्म, कमी नहीं हुआ, वृद्धि हुआ। पूछ रहा किस में कमी हुआ। यहाँ ये 22 154 और उधर 24 बढ़ गया, ये भी गलत। यस और नो। सी की बात करें 24 और ये 22 ये भी गलत, बढ़ गया। 7 8 40 कमी हुआ। डी आपका सही है। और डी किसको बोलते हैं? एग्रीकल्चर। क्या? कोई कंफ्यूजन? दो 2001 एवं 2002 के फार्मेसी में पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। दोनों में अनुपात पूछ रहा। फार्मेसी, फार्मेसी एफ वाला है तो 6x7 अनुपात 9x8। ये ऐसे काटिएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 चौक 8, 7:12, 7:12। बोला 2002 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने % वृद्धि हुई। इंजीनियरिंग का रेशियो निकाल लेते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब ई में बताए तो 18x7 अनुपात, उधर ई में 19x8। कुछ निपट सकता है तो निपटा देते हैं, 2 से तो निपट ही सकता है। 9×7 19 चौक कितना का इंक्रीज पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? लगभग पूछ रहा है, अप्रॉक्स, तो ऐसे ही निकाल लीजिए। इसका 10% 6.3, 20% 12 तो 20% तो तय है। अभी 40 पैसा और चाहिए, 1% भी लीजिएगा तो 63 पैसा, बहुत दूर है 20% के पास। अप्रॉक्स परसेंटेज निकालना सिखाए थे। 2001 में कला एवं नंबरिंग क्वेश्चन का गलत है, लेकिन ठीक है। अच्छा, बोला 2001 में कला एवं वाणिज्य पढ़ने वालों का 2002 में इन्हीं विषयों पढ़ने वाले छात्रों से क्या प्रतिशत है। 2001 में कला एवं वाणिज्य, कला और वाणिज्य में 8 ए और बी, ए बी मिलके 22, 2 24, 10 34x7 और इधर आइए 24 1 25 10 35x8, 35x8। कुछ तो उड़ा ही सकते हम लोग। देखिए 7 5 2 से 17, 17 अनुपात बराबर 17/20 बराबर 20 25 100, 17 25 85। दो 2002 में 2001 की तुलना में किस संख्या में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की वृद्धि न्यूनतम थी।
नहीं है तो भी भाई 1 2 3 4 5 7 है। लेकिन अभी एक चीज किया जा सकता है, नहीं नहीं, ऑप्शन से भी जाइएगा तो 2 2 4 1 5 तो, लेकिन डाटा आसान आसान है इसलिए निकाला जा सकता है। इसको लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर रेस्पेक्ट देने का जरूरत। ये 12 7 84, 11 8 88, वृद्धि कितना? साइंस में आइए। अरे यार गड़बड़ कर दिया, साइंस सी ना, 24 गुने 7 168 कितना? सुनिए, 24 7 7 चौक 28 का 8 7 दूनी 14 168। इधर आइए तो 22 8 8 दूनी 16 176। अंतर कितने का? 8 का वृद्धि हुआ है। हम कुछ बात बताएं, बोलिएगा तो बताएंगे। सुनिए, हम क्या बताने जा रहे हैं, देखिए मजा आएगा आपको, एकदम दिल खुश हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा मेरे से आपको पहले से ही। सेवन इज टू 8 5 से ना कटेगा, 5 से ना कटेगा का मतलब क्या हो? विवेक कुमार क्या कहना चाह रहे हैं? 7 इज टू 8 5 से ना कटेगा, क्या मतलब क्या है? पागल है, महान है आप विवेक बाबू। पिछले क्लास का वीडियो देखिए तब आंख खुलेगा। मोहब्बत वाला बात बताया, हाँ कूद जाएगा। पिछले क्लास में बताया ना, ये 50 इसको दिख रहा है ना, कहाँ ध्यान है? यही हम ही को बोल रहे हैं, कहाँ ध्यान है सर? ये 50 यहाँ 5 नहीं होगा जो 50 लिखे हैं। डॉली कुछ बोली है, क्लास स्टूडेंट ज्यादा नॉइज करते हैं, डिस्टर्ब होता है। कितना खराब बात है, ऐसे काहे कीजिएगा, गलत बात है, ऐसे नहीं। लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं करना, प्यार मोहब्बत से रहना। सुनिए मेरी बात, देखिए देखिए कैसे मोहब्बत होगा आपको। सुनिए, आपको अंतर किसका पूछ रहा है? पूछ रहा 2002 और 2001 की तुलना में किस संख्या में पढ़ने वाले विद्यार्थी का अंतर अधिकतम है। आपको गुना करने में तकलीफ हो रहा है? नहीं ना, थोड़ा बहुत हो रहा है, बोलिएगा तब ना। यहाँ जैसे यहाँ तो जरूर तकलीफ हुआ होगा। 24 7 और 22 8 अगर टेबल याद नहीं है तो, नहीं याद है तो हम उपाय बताएं। इधर का उधर, उधर का इधर। एक बार इधर जाइए तो दूसरे बार इधर आइए। क्या कहना है, हम सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। इसका और इसका अंतर निकालना है ना, बोलिए। तो इधर का अंतर कितना? 1 को अगर इससे गुना कर रहे हैं तो 24, तो इधर का अंतर कितना? तो इस बार किससे गुना करेंगे? इसमें, इधर से। जब इसका लिए इसको
सुनिए ना आराम से, इसके अंतर को एक बार, इसके अंतर को चार्ट से गुना करना है, रेशियो के अंतर को चार्ट से गुना करना है, और चार्ट के अंतर को रेशियो से। तो अगर रेशियो का अंतर कितना, एक, एक को आपकी मर्जी इधर से गुना कीजिए, लेकिन अगर इधर क्रॉस किए हैं तो इस बार इधर उल्टा जाएगा। तो इधर इधर अंतर कितना, एक को इससे गुना कर दिए तो कितना, 22, 22। इधर का अंतर एक है, इससे गुना किए, यानी ये दूसरा वाले से गुना किए, तो इधर का अंतर कितना, तो इसको किससे गुना करेंगे, 7 से। अरे इधर भी दाएं साइड वाले में आप दाएं तरफ गुना किए तो दूसरी बार बाएं तरफ गुना करना है। एक, हाँ, एक बार दाएं तरफ तो दूसरे बार, इधर का अंतर कितना, एक को गुना किए 22 से तो 22, इधर का अंतर कितना, तो 2 को गुना करेंगे, देखिए 22 14 का अंतर 8 ही आया। फिर से मोहब्बत हुआ, देखिए ना, और हम दिखाते हैं ऐसे, थोड़े और गहरा करते हैं। सुनिए ना, कहीं भी हो जाएगा ना, देखिए ज्यादा मोहब्बत उमड़ने लगा मेरा इसमें। क्या था, रेशियो है ना, हम बोले क्या, इधर का अंतर तो फिक्स है, अंतर निकालना है ना, तो अंतर तो फिक्स है एक। हम लोग कैसे काम करेंगे, सुनिएगा, एक को किससे गुना कीजिएगा, 11 से, 11, और चार्ट का अंतर कितना, 1, तो किससे गुना करिएगा, 7 से। आपका ध्यान नहीं है, मन नहीं लग रहा है, कहाँ मन गया है। एक बार दाएं तो दूसरे बार, एक को दाएं तरफ गुना किए 11, चार्ट का अंतर 1 को बाएं तरफ गुना करेंगे 7, अंतर कितना, वही अंतर आया था। दूसरा वाले में भी देखिए, बी में आइए, अंतर कितना है, 1 को 24 से गुना किया, इसका अंतर तो 2 को 7 से, 1 को गुना किया आप किससे, 24 से, 24, इसका अंतर कितना, 2 को किससे, कितना अंतर, हाँ सॉरी, इधर का अंतर 1 है, किससे गुना करे, 24 से, तो कितना आया, अरे हाँ यार, हम समझ गए, 1 को गुना किए 24 से, अब इधर अंतर कितना, 2, तो 2 को किससे गुना करेंगे, नहीं समझे, सुनिए, ये जो अंतर आप लिए हैं, इधर का अंतर कितना, 1, 1 को गुना किए हैं 24 से, 1 को गुना किए, इसको गुना किए इससे, तो अभी इधर का जो अंतर है तो कितना, 2, तो ये ऐसे तीर गया तो ये ऐसे तीर जाएगा, ठीक तो है। हाँ ठीक तो है, सही है। अरे गड़बड़, आप लोग गड़बड़ हौच पौच करवा दिए, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम से आराम समझिए, बहुत बेहतरीन चीज सिखला रहे हैं, बहुत बेहतरीन चीज सिखला रहे हैं, समझिएगा। देखिए हम एकदम सही बोल रहे हैं, हम बोलने में मिस्टेक हो गया, नहीं बोलने में नहीं, ये लड़का कंफ्यूज कर दिया, अब सही भाई ने पूरा खराब बात बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्या, 1 बार गुना करेंगे, अरे पागल, 1 बार गुना करना है दाएं तो दूसरा बार बाएं, अब खराब बात बोल रहे हैं, 1 बार गुना करना है दाएं तो दूसरे बार गुना करना है, हमारा रेशियो क्या है, 7:8। हम बोले अंतर कितना, 1 का, हम इधर गुना कर दिए 11, किधर किए गुना, दाएं तरफ। अब आइए, इधर का अंतर
तो अब ऊपर गुना करना है, के डिफरेंस को गुना करना है चार्ट से, तो चार्ट के डिफरेंस को गुना करना है रेशियो से, तो रेशियो के डिफरेंस को किधर गुना किया आप, दाएं तरफ, तो चार्ट के डिफरेंस को किधर गुना कीजिएगा, बाएं तरफ। तो रेशियो का डिफरेंस कितना, 1 गुना, चार्ट का डिफरेंस कितना, 1 गुना 7, कितना हो गया अंतर, यानी 8 का अंतर 4 होगा। आप चेक करिए अब नॉर्मल गुना करके, 12 सते 84, इधर 11 अठे, देखिए 4 का डिफरेंस है, क्लियर। अब आइए आगे बढ़िए, अभी साइंस चाहिए सी, अब बी नहीं, पहले हम बी भी करके दिखा देते एक बार। इधर का अंतर 1 गुना, इधर का अंतर 2 गुना 14, अंतर कितना आना चाहिए। देखिए हम लोग इसका बी का निकाले हैं 10, रुक जाइए, अब नॉर्मल चेक करते हैं। 22 गुने 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, और इधर 24 अठे 8 चौक 32 का 2, और 8 दूनी 16 3, गलत हो गया, गलती हो गया, गलती गुना की है क्या। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, और 8 चौक 32 का 2, 112 से 4 गया 8, 38 अंतर आ, गड़बड़ हो गया, रुक जाइए, कहाँ गड़बड़ी हो रहा हम चेक कर, आराम से हड़बड़ाइए नहीं, मोहब्बत गायब हो जाएगी क्या। बी में 7 दूनी 14, इधर 8 चौक 32 2, ये तो गुना सही है, ये अंतर 38 सही है, लेकिन मेरा नियम कैसे फेल हो गया, रुक जाइए। 1 गुना 24, 24 सही है, और 2 गुना, नहीं नहीं नहीं, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, प्यार में धोखा एकदम सही है, मिस्टेक कर दिए हम। देखिए हाँ हाँ, एक चीज बताए ही नहीं, एकदम सही था, जुटेगा, एक था 24 और एक था 14, दोनों जुटता 38 होता। एक चीज बताना शुरू भूल गए थे, इधर क्या हुआ है, इंक्रीज प्लस, इधर क्या हुआ है प्लस, अरे इंक्रीज, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, तो दोनों जुटेगा। यहाँ क्या हुआ था, इधर इंक्रीज और इधर डिक्रीज, ये प्लस ये माइनस, तो घटेगा। आधा बात बताए थे, आधा बात छोड़ दिए थे, अब हाँ ऐड हो रहा है। माही बोल रहे हैं क्या कि सर छोड़िए ना, प्रॉपर रेस्पेक्ट दीजिए, निकालिए ठीक है। तो इसको ना, इसको थोड़ा वक्त लेके हम समझाएंगे, एकदम एक्यूरेट समझ में आ जाएगा, और आपको बता देते तो आपको याद आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, आपको पूरे अच्छे से याद आ जाएगा। याद कीजिए, 8 व्यक्ति का औसत उम्र 12 वर्ष है, 5 व्यक्ति का औसत उम्र 14 वर्ष है। हम जो अंतर निकालते थे, याद कीजिए, याद कीजिए, ये इधर का अंतर 3 गुने 12 करते थे, इधर का अंतर इधर 12 से 36, इधर का अंतर 2। अच्छा ये बताए थे, इधर माइनस इधर प्लस, तो होगा इधर का अंतर 2, 2 पचे 36 से 10 गया 26, याद आया, करते थे
कहाँ? एवरेज में। जब भी दो ग्रुप का डिफरेंस निकालना होता है तो हम ऐसे निकालते हैं डिफरेंस। समझ में आया? लेकिन इसमें एक चीज है, एक बात और बताना है। यस सलोनी, एवरेज में याद आ गया आपको? ठीक है, तो हम आपको क्या बता रहे थे कि ये जो चीज हम आपको बताए, ये जो टेक्निक आपको समझाए, ये एवरेज से आया है। लेकिन इसमें एक बात और बताना है। इसमें बताना है क्या कि डिफरेंस, वहाँ एवरेज में तो सिर्फ डिफरेंस हम लोग को निकल जाता था, लेकिन कौन ज्यादा कौन कम ये नहीं पता चलता था। हम लोग को सीधा इसमें ना डिफरेंस निकल जाता है, समझिएगा। और ये बहुत आसान चीज हम आपको बता रहे हैं। इतना खतरनाक, जो ये नॉर्मल क्वेश्चन बनाइएगा, हो सकता है कि इधर का भी डिफरेंस छोटा छोटा गैप हो और इधर का भी छोटा छोटा गैप हो, तो ऐसे ही उड़ा देंगे हम लोग। तो ये बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, लेकिन इसमें एवरेज में एक चीज का कभी जरूरत ही नहीं पड़ता था, इसमें डिफरेंस निकलता है। तो डिफरेंस निकल जाएगा एकदम पूरा आसानी से। देखिएगा, बस आपको ध्यान रखना है क्या, ये 12, ये रेशियो क्या था? 7 8। तो इधर का डिफरेंस है 7 से 8 गया है, अगर +1 हुआ। इधर का डिफरेंस है 12 से 11, तो ये +1 हुआ है और ये -1 हुआ है। तो इधर का डिफरेंस +1 और इधर का डिफरेंस -1, तो इस केस में क्या होगा? घटेगा। तो इसको 1 से गुना करेंगे, किस में? 11 में। आप कोई जरूरी नहीं है 1 से आप 12 में भी गुना करिए, वही बात आएगा। 1 से 12 में गुना कीजिएगा तो 12। तो अब इधर गुना किए हैं आप पहले बाएं तरफ, तो अभी गुना कीजिएगा इधर 8। तो 1 12 और 1 8, तो डिफरेंस क्या होगा? 4। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 गुने 12, 12। यहाँ -1 गुने 8, तो 12 - 8 = 4। क्लियर है? बात समझ में आया? अब इसमें एक चीज आपको सीखना पड़ेगा, ये चीज कि इसमें बोला है वृद्धि न्यूनतम थी, तो यहाँ से यहाँ वृद्धि हो रहा है हर सेक्शन में, तब तो ठीक है। किसी सेक्शन में अगर डिक्रीज हो रहा है तो पकड़िएगा पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं। आपको क्या ये वृद्धि या कमी पता चल रहा है? नहीं, आपको केवल डिफरेंस पता चल रहा। तो अगर मान लीजिए पहला में 5 वृद्धि हुआ, पहला में 5, दूसरा में 8 वृद्धि हुआ, और तीसरा में 9 कमी हुआ, और चौथा में 6 वृद्धि हुआ। लेकिन ये आपको तो डिफरेंस पता चल रहा है, तो आपको पता चलेगा पहला में 5 का डिफरेंस, दूसरा में 8 का डिफरेंस, तीसरा में 9 का डिफरेंस, चौथा में 6 का डिफरेंस। तो आपको बोलेंगे अगर डिफरेंस अधिकतम, ये A, ये B, ये C, ये D, अगर हम पूछेंगे डिफरेंस अधिकतम किसमें है, तो आपका आंसर जाएगा C। और बोलेंगे वृद्धि अधिकतम किसमें है, आंसर जाएगा B। नहीं समझे बात को? डिफरेंस अधिकतम किसमें है, तो आंसर जाएगा C। अब वृद्धि अधिकतम किसमें है, तो आंसर जाएगा B, क्योंकि C में तो कमी हो रहा है। C में, आपको ये बात हम फिर से समझा दे, थोड़ा वक्त लीजिएगा, एकदम आराम से, हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम मत हड़बड़ाइएगा। हम क्या समझा रहे हैं, थोड़ा एक कम समझिए क्वेश्चन, लेकिन परफेक्ट समझिए, नहीं तो इसमें बहुत गलती हो जाता है। ये मान लीजिए 2001 का है और 2001 और 2002। मान लीजिए एक हम छोटा सा बैच स्टार्ट किए 20-25 बच्चों के लिए, बोले वो एकदम न्यूनतम, हम बोले 40 से कम बच्चा उसमें रहेगा, 50,000 रुपया फी है उसका। अभी क्या हुआ, 2001 में बैच ए शुरू किए थे, तो इसमें 20 विद्यार्थी था, और 2002 में ए बैच में 25 विद्यार्थी था। या इसको ऐसे बोलिए, मैथ्स में एडमिशन लिए, तो मैथ्स में 2001 में 20
विद्यार्थी था और 2002 में 25 विद्यार्थी था। रीजनिंग में एडमिशन लिए तो इसमें 30 था और इसमें 36 था। ठीक है। जीएस में जब किए तो इसमें 16 था और इसमें 26 था। या ऐसे रखिए, 16 था और ये 6 था। इंग्लिश में हुआ तो इसमें 18 था और इसमें 21 था। हम बोलेंगे किस विषय में अंतर अधिकतम था। किस विषय में, दोनों वर्षों को देखें और बताएं किस विषय में अंतर अधिकतम था। तो इसमें अंतर कितना, इसमें अंतर कितना, इसमें अंतर कितना, इसमें अंतर कितना। हम बोलेंगे किस विषय में अंतर अधिकतम था। आंसर क्या जाएगा? जीएस। किस, ये डिफरेंस आपका, किस विषय में अंतर अधिकतम था तो आंसर जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? जीएस। हम बोलेंगे कि बताइए किस विषय में 2002 में 2001 के तुलना में वृद्धि अधिकतम था। तो मैथ में कितने का वृद्धि हुआ है? 5 का। रीजनिंग में कितने का वृद्धि हुआ है? 6 का। जीएस में कितने का? तो 10 का कमी हुआ है। यस और नो। और इंग्लिश में क्या हुआ है? 3 का वृद्धि हुआ है। हम बोले किस विषय में वृद्धि अधिकतम है, आंसर क्या जाएगा? रीजनिंग। अब अच्छे से समझ में आया। अगर बोलेंगे अंतर अधिकतम किस में है तो आंसर जाएगा जीएस। जीएस में अधिकतम अंतर है। हम बोलेंगे इंक्रीज अधिकतम किस में, वृद्धि अधिकतम किस में है, तब तो जीएस तो खत्म, जीएस में वृद्धि हुआ ही नहीं है, ये कमी हुआ है। एकदम पकड़िए पॉइंट को तो मजा आएगा, लगेगा एकदम क्वेश्चन। यस करेक्ट। अब आप पकड़ लिए इस डाटा को। इसमें जैसे किस सेक्शन में, ये 11 नहीं घट रहा, फिर यहां भी चूक कर दिया आप। रेशियो कहां छोड़ दिए हैं? ये जो था 12 सत्ते 84, 11 ठेठा। लेकिन देखिए ना, डी में हो जाएगा 7 सत्ते 49, 8 पचे 40, यानी डी तो होगा ही नहीं, डी में कमी हो रहा। डी में 7 सत्ते 49, यहाँ डी में 8 पचे, तो डी में तो कमी हो रहा है, यानी इंक्रीज वाले में तो ये जाएगा ही नहीं डी। यस और नो। तो एक बात याद रखिएगा, हम क्या बोले, डिफरेंस अधिकतम और इंक्रीज अधिकतम, उसमें देखना होगा। तो यानी डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, और डिफरेंस निगेटिव आ रहा है तो दैट मीन्स डिफरेंस पॉजिटिव तो इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस निगेटिव तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो अभी निगेटिव डिफरेंस और पॉजिटिव डिफरेंस दोनों के बारे में कल के क्लास में बताएंगे, थोड़ा सा आराम से इसको समझा देंगे। अच्छा, कल तो क्लास नहीं है, कल रिपब्लिक डे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। आप लोगों को एडवांस में गणतंत्र दिवस की शुभकामना। आज रीजनिंग का क्लास होगा। हम तो गरीब आदमी है, वैसे सुने सुजीत सर दे रहे हैं, खिला रहे, देखे कितना क्या। तो जब बुलाए हैं, कितने बजे बुलाए हैं? जब आज दिन भर जलेबी छनता रहेगा क्या? अच्छा 12 बजे बुलाए हैं। अच्छा उसी बैच के स्टूडेंट को आप लोग हक से घुस जाइएगा, क्या जाता है। जिनको जिनको आना है आ जाइएगा, हम उसी में शामिल हो जाएंगे। ओके बाय बाय, गुड नाइट।